एक समय की बात है, प्राचीन शहर राजगृह में नलगिरी नाम का एक राजसी और डरावना हाथी रहता था। यह विशाल प्राणी अजातशत्रु नामक एक दुष्ट राजकुमार का निजी पसंदीदा था। नालागिरी के विशाल आकार और अविश्वसनीय ताकत ने उसका सामना करने वाले सभी लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। लोग कांप उठते थे क्योंकि उसके शक्तिशाली कदमों के नीचे से जमीन हिल जाती थी। एक दिन यह खबर राजगृह तक पहुंची कि बुद्ध गौतम सिद्धार्थ शहर का दौरा कर रहे थे। अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और परेशान दिलों में शांति लाने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले बुद्ध ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। उनकी उपस्थिति ही जरूरतमंदों को सांत्वना और ज्ञान प्रदान कर सकती है। बुद्ध की शिक्षाओं की कहानियों से प्रभावित होकर राजा बिंबिसार ने उन्हें शहर के वेलुवन मठ में आमंत्रित करने का फैसला किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और राजगृह की यात्रा शुरू की। जैसे ही बुद्ध के आसन्न आगमन की खबर फैली, पूरा शहर उत्सुकता से उनकी यात्रा के लिए तैयार हो गया। नागरिक फूलों और धूप बत्तियों से सजी सड़कों पर पंक्तिबद्ध होकर प्रबुद्ध व्यक्ति की एक झलक पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वातावरण आशा और श्रद्धा से भर गया। बुद्ध के आगमन के दिन भिक्षुओं के रूप में एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसके पीछे स्वयं बुद्ध भी थे। उन्होंने शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। लोग घुटनों के बल झुक गए, उनके हृदय सम्मान और भक्ति से भर गए जब उन्होंने बुद्ध की शांत छवि को प्रत्येक कदम पर सुंदर ढंग से चलते हुए देखा। इस बीच राजकुमार अजातशत्रु ने अपने अहंकार और बुद्ध की शक्ति का परीक्षण करने की इच्छा से प्रेरित होकर एक द्वेषपूर्ण योजना बनाई। उसने अपने बेशकीमती हाथी नलगिरी को उस रास्ते पर छोड़ने का फैसला किया जहां बुद्ध चले थे। राजकुमार का मानना था कि हाथी की ताकत और क्रोध बुद्ध को डरा देगा, जिससे उसकी अपनी श्रेष्ठता साबित होगी। राजकुमार अजातशत्रु ने अपने सेवकों को नलगिरी को बुद्ध के मार्ग पर ले जाने का आदेश दिया। क्रोध से चमकती आंखों वाला हाथी जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ पास आया और अपने भारी वजन के नीचे से जमीन को कांपने लगा। दर्शक भयभीत होकर देख रहे थे कि दुर्जेय जानवर अपने स्वामी की आज्ञा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बुद्ध की ओर बढ़ रहा था। अराजकता के बीच बुद्ध अविचल रहे। वह शांति और करुणा की आभा बिखेरते हुए दृढ़ता से खड़ा रहा। जैसे ही नलगिरी निकट आया, वर्षों के प्रभुत्व और आक्रामकता से उसका क्रोध भड़क उठा। वह अचानक बुद्ध के सामने रुक गया। उस क्षण कुछ चमत्कारी घटित हुआ। करुणा और समझ से भरी बुद्ध की निगाहें नलगिरी की आंखों से मिलीं। ऐसी शुद्ध शांति की उपस्थिति में फंसे हाथी को अपने भीतर एक अवर्णनीय बदलाव महसूस हुआ। बुद्ध की आभा से अभिभूत होकर नलगिरी का क्रोध घुलने लगा। उसकी जगह गहरी शांति का भाव आने लगा। धीरे धीरे नलगिरी ने खुद को जमीन पर गिरा दिया। उसका विशाल शरीर कांप रहा था। दर्शक विस्मय से देख रहे थे जब एक समय का भयानक हाथी बुद्ध के सामने घुटने टेक रहा था, मानो किसी उच्च शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। राजकुमार और उसके सेवक बुद्ध की परिवर्तनकारी शक्ति को देखकर विनम्रता और पश्चाताप से अभिभूत हो गए। बुद्ध नलगिरी के पास पहुंचे। दयालुता की मुद्रा में उनका हाथ आगे बढ़ा। धीरे से उसने हाथी के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने स्पर्श से शांत किया। नालागिरी, जो अब पूरी तरह से शांत था, ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस शांति के प्रति समर्पण कर दिया जो उसके चारों ओर छाई हुई थी। नलगिरी की घटना ने राजकुमार अजातशत्रु और राजगृह के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सबसे उग्र हृदयों को भी शांत करने, उन्हें करुणा और समझ की शक्ति सिखाने की बुद्ध की असाधारण क्षमता को पहचाना। नलगिरी की घटना ने राजकुमार अजातशत्रु और राजगृह के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सबसे उग्र हृदयों को भी शांत करने, उन्हें करुणा और समझ की शक्ति सिखाने की बुद्ध की असाधारण क्षमता को पहचाना, और इसलिए बुद्ध और नलगिरी की कहानी करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन गई और सभी को याद दिलाया कि सबसे उग्र दिलों को भी प्यार और समझ से वश में किया जा सकता है।